हेलो, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ वॉइस चेंज और ये मेरा आखिरी वीडियो भी है। तो वॉइस चेंज में इस वीडियो को लेकर मैं अभी तक 3 वीडियोस बनाया है एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप मन से वो 3 वीडियो देख लिया ना, देन वॉइस चेंज से आपका कोई भी डाउट अराइज नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि क्योंकि मैंने पहले से भी बोला कि ऐसा कोई सेंटेंस आपको देकर रखे और बोला है कि इसका वॉइस चेंज करो, तो आपको 2 चीज़ देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है और इस सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। लेकिन अगर वो सेंटेंस आपको इम्पेरेटिव जैसा देखने मिले, इम्पेरेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस समझने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि ओपन द डोर और ओपन द डोर, यहाँ सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट जो है ना वो इम्प्लाइड है ना। तो कैसे लिखना है, वॉइस चेंज कैसे करना है, तो बोला कि आपको लेट देकर बैठना है, मतलब लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आओ द डोर। अब लेट लेकर आई हो इसलिए बी भी आपको लिखना पड़ेगा, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड। ऐसा ही मैंने बोला कि क्लोज द विंडोज़, तो आपको ऐसा लिखना है लेट द विंडोज़ बी क्लोज्ड। अगर आप यही इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ तो, जैसे कि नेगेटिव सेंस में यूज़ हुआ तो, जैसे कि डोंट टेक द पेन, तो आपको लिखना है लेट नॉट द पेन बी टेकन। यहीं तक तो क्लियर है ना। अब अगर इतना तक तो ठीक था क्योंकि हम सब्जेक्ट सिर्फ इम्प्लाइड था, लेकिन आप ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे कि हरी अप, शट अप, तो आपको बस ऐसे लिखना है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हरी अप, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप, प्लीज़ बी साइलेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंस। और अगर सेंटेंस ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट नहीं देख रही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ही एडजेक्टिव है, तो तुम्हें ये ना एक एक्सेप्शनल रूल है। मतलब हम इतना तक पढ़ के आए हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले बैठ जाती है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट ही पहले बैठाना है, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद ओ एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट व्हेन बैठाना है, उसके बाद सब्जेक्ट बैठाना है, उसके बाद बी वर्ब बैठाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब मैंने अगर बोला द रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, फूड टेस्ट्स डिलीशियस, द फूड इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड। हो गया। अब मॉडल ऑक्सिलरी अगर है तो मॉडल ऑक्सिलरी मतलब ऐसा वर्ब जो कि एक्सप्रेस करती है आपका मूड या एटीट्यूड, जैसे कि मे आई कम इन सर, मतलब आप परमिशन के लिए पूछ रही हो, है ना। तो ऐसा कोई है जैसे कि राजा कैन प्ले क्रिकेट, एक एबिलिटी समझ रही है कि राजा के अंदर एक एबिलिटी है क्रिकेट खेलने का, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल वॉइस चेंज करते आई हो, यहाँ सेम ही होगा। क्रिकेट, अब मॉडल ऑक्सिलरी है तो मॉडल ऑक्सिलरी बैठाओगे, कैन बी बैठाओगे प्लेड बाय राजा, ठीक है। और अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे कि व्हाई डज राजेश इट राइस सो मच, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना व्हाई का कोई चेंज, WH वर्ड का कोई चेंज नहीं होता और इंट्रोगेटिव मार्क्स का कोई चेंज, मतलब इंट्रोगेटिव मार्क्स में ही आएगी, पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगी, व्हाई आर या इज राइस इटन बाय राजेश सो मच, इंट्रोगेटिव मार्क्स। चेंजेस सिर्फ इतना है कि अगर हु से शुरू होता है ना, तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाय हुम से शुरू होता है, जैसे कि हु रोट द लेटर, बाय हुम वाज द लेटर रिटेन, ठीक है। और अगर इन्फिनेटिव है तो जैसे कि आई हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन, तो ऐसा लिखना है अ न्यू मोबाइल फ़ोन हैज़ टू बी बॉट बाय मी, यहाँ बी नहीं बैठेगी क्योंकि देखो टू बैठा है ना, तो टू के बाद बी बैठती है,